प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा साफ सुथरी मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। शुक्रवार को दिन के 11:30 बजे से मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा साफ सुथरी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हम लोगों की साफ सुथरी मांगें सिर्फ आज की नहीं है, जबकि वर्षों पुरानी है। खासकर खेल मैदान को लेकर है। जब खेल मैदान खिलाड़ियों के लिए है तो वहाँ निजी कार्यों से किसी को क्यों दे दिया जाता है, जिस वजह से खेल मैदान में गड्ढा वगैरह सब हो जाते हैं और जिस वजह से खिलाड़ियों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। इसके अलावा श्यामा मंदिर के आसपास जो भी फुटकर दुकानदार थे उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया गया है, जबकि विश्वविद्यालय निजी कार्यों से मैदान को दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद लोग। ये देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के साथ विगत कितनों वर्ष से ये मेरा साफ सुथरी का जो मांग चल रहा है ये लगातार चलती आ रही है, जिसमें पत्र भी दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारे मांगों के लेके। खास करके मैंने आपको बता दूं, जो इससे पहले भी हमारा एक ही फील्ड एक लेवल का ग्राउंड है जो नागेंद्र झा स्टेडियम है। हमारे पास उमा पांडे ये ग्राउंड का उद्घाटन की थी, अभी भी शिलापट लगा हुआ है, उसको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। और जब मेरा वो ग्राउंड एक ग्राउंड अब रह गया है खेलने के लायक, उस ग्राउंड को यदि कोई विभिन्न कारणों से, इससे पहले विद्यापति पर्व समारोह कराने के लिए, उससे पहले इलेक्शन के लिए, उससे पहले बहुत सारे कई कामों के लिए दिया गया था। तो हम लोग का एक ही मामला है, खिलाड़ी का एक ही मांग है, जो सबसे पहले ये सिर्फ खेल के गतिविधि के लिए ही आवंटन किया जाए, ये दूसरे के लिए आवंटन करना ही नहीं चाहिए। यदि आपने ये समझौता किया है, उसका पत्र भी है मेरे पास, इससे पहले के क्या कहते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा हमसे समझौता हुआ था, उसमें ये बनी थी जो ठीक है वो ग्राउंड किसी को किसी भी गतिविधि के लिए नहीं दिया जाएगा, यदि दिया जाएगा तो खेल के लिए ही दिया जाएगा। दूसरी मेरी मांग है, जो ये क्या कहते हैं व्यवसाय करने के लिए पूर्णा बस स्टैंड दी जाती है, फलाने जगह दी जाती है, लेकिन ये हमारे जो क्या कहते हैं 3 पुश्त से पूर्वजों ने दुकानदारी किया है, उसको हटा के फेंक दिया गया है, गरीब आदमी को फेंक दिया गया। ये है। तीसरा है जो कि CM लॉ कॉलेज में नामांकन विगत 4 वर्षों से बंद है, उसके लिए है। चौथा है जो क्या कहते हैं एमलिस्ट की पढ़ाई यहाँ शुरू किया जाए, और खेल कोटा का जो नामांकन होता है इन क्या कहते हैं खेल विभाग के द्वारा ही करवाया जाए, जो कि डील करते हैं वो नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। ये मेरा साफ सुथरी मांगो है और इसके लिए हम लोग पहले भी बैठे हैं, इस बार भी बैठे हैं। हमारा कोई भी कार्यक्रम पहले भी हम लोग पहले से लिखित सूचना दे के करते हैं और इससे पहले भी किए हैं। विश्वविद्यालय ने समझौता किया है, वो भी पत्र है जो हमसे समझौता हुई थी। यदि उस समय के भी प्रोक्टर अभी के भी प्रोक्टर एक ही हैं, उन्हीं के द्वारा पत्र मिला था जो आज दिनों से आवंटन नहीं होगी। तो किस लिए आवंटन हो रहा है वहाँ, खेल के सिवाय और क्या होगा? खेल के सिवाय आप देख रहे थे, इससे पहले विद्यापति पर्व के लिए कर दिया गया था, इलेक्शन में कर दिया जाता है, गाड़ी लगा दी जाती है, क्या कहते हैं आपको दीक्षांत समारोह में बड़का क्या कहते हैं पोस्टर, ये क्या कहते हैं ये लगा दिया जाता है। उसमें बीच ग्राउंड में विद्यालय के पास एक ही मैदान है, वहाँ तो उपयोग होगा नहीं सब। विश्वविद्यालय के पास एक मैदान नहीं है, आपको कौन बोल दिया एक मैदान है? विश्वविद्यालय के पास 3 मैदान है, जिसके भी पास आप देख सकते हैं अभी भी उमा पांडे का शिलान्यास वहाँ पर लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। और विश्वविद्यालय के पास A लेवल B लेवल के 3 ग्राउंड है, B लेवल के 2 ग्राउंड है और A लेवल के 1 ग्राउंड है। जो A लेवल में हम लोग कहते हैं, जो आप B लेवल को कर देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन A लेवल ग्राउंड को सो किसी के लिए आवंटन नहीं किया जाए, सिर्फ खेल के लिए ही किया जाए आवंटन। ये मेरा मांगना है। और जैसे कि आपको देख रहे होंगे, विश्वविद्यालय का कहीं नाम रोशन किया है तो विश्वविद्यालय के खेल गतिविधि में बहुत ज़्यादा नाम हुआ है। कितने सारे खेल में सो मिथिला विश्वविद्यालय ऑल इंडिया खेल रही है, और कितने प्लेयर हमारे पास नेशनल प्लेयर हैं। और वो जब जाएगा खेलने के लिए तो आज जो गड्ढा विद्यापति पर्व समारोह द्वारा जो गड्ढा हो जाती है, उसमें कितने खिलाड़ियों का पांव टूट जाता है।
कितने खिलाड़ियों का कमर टूट जाती है, जिसको विश्वविद्यालय कुछ देखभाल नहीं कर पाती है। तो मेरा मानना है जो आप किसी भी एक ही खेल को ग्राउंड को अलॉटमेंट कीजिए। आप जैसे पूर्णा बस स्टैंड को भी करते हैं, आप इंद्र भवन को भी करते हैं, आप इंद्र भवन के बगल वाले ड्रामा डिवीजन है उसको भी अलॉट करते हैं। तो खेलने के लिए कहाँ मिलेगा, बच्चे कहाँ खेलेंगे? मेरा बच्चा, मेरा क्लब चलता है, उसका बच्चा कहाँ खेलेगा आप बताइए ना। आप लोग भी जाते हैं, मीडिया के भाई लोग जाते हैं खेलने के लिए, तो उसी ग्राउंड में गिरे हुए हैं। पिछले बार भी कितने पत्रकारों का पांव टूटा हुआ था, आप ही लोग ने कहा था जो ये हुआ। दूसरी बात है जो क्या कहते हैं, विगत कितने दिनों से पूर्वज के द्वारा ये दरभंगा महाराज का पैलेस है। इस दरभंगा महाराज के पैलेस में दरभंगा महाराज ने कितने गरीब आदमी को बसाया। उन्होंने दरभंगा के गरीब आदमी को रोजगार दिया। उन्होंने दरभंगा के श्यामा मंदिर के बगल में फुटपाथ दुकानदारों के लिए दुकान दिया, और उस दुकानदार को हटा देते हैं और कॉमर्शियल के लिए अपना नाटक करवा लेते हैं, अपना ग्राउंड ये करवा लेते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध हम लोग सदा करते रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी करते रहेगी। और हम लोग चूंकि आप जैसा देखे होंगे मेरे साथ तमाम खिलाड़ी भी हैं और तमाम खास करके क्या कहते हैं खिलाड़ियां भी हैं हमारे साथ। उसको कितना कष्ट होता है जो कभी भी किसी भी खिलाड़ी को किसी के बैनर तले नहीं जाता है, लेकिन मेरे बैनर तले आज खेल संघ के भी अध्यक्ष लोग आ रहे हैं। हमारा जो वार्ता होगी उसमें खेल संघ के अध्यक्ष भी जितेंद्र सिंह भी आएंगे, खेल संघ के सचिव लोग भी आएंगे, प्रदीप गुप्ता भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। और जो अपने आप को खेल पदाधिकारी कहते हैं वो भी इसी ग्राउंड में खेल छक्का मारते थे, चौका मारते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है जो वो छक्का भूल गए हैं, सिर्फ व्यवसायीकरण पर उतर गए हैं। मैं चाहता हूं जो वो व्यवसायीकरण नहीं, खिलाड़ियों का हित का बात हो, और इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। नाम बताइए। गगन कुमार झा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा, सीनेट सदस्य। आपको जैसे पता होगा जो हमारे साथ ये इतने बड़ी मामला है, इतनी बड़ी ये है जो हम लोग एक सीनेटर नहीं है, यहाँ पर 7 सीनेटर आते, लेकिन मेरे पास जितेंद्र जी भी सीनेटर बैठल हैं, अगल में कहीं बैठल हैं, वो भी हैं, उनका भी भाई बहुत अच्छे प्लेयर थे, मनोज राय, वो भी खिलाड़ी थे, उनके साथ भी यही हुआ था। इसीलिए हम लोग का मांग है, दलित सेना का मेरा अध्यक्ष